दारी कौमी जिम्मेदारी जो कि बिल्कुल कोविड-19 में पाकिस्तान लायंस यूथ काउंसिल का मैसेज है। इस सिलसिले में हमारे साथ आज गेस्ट भी मौजूद हैं। हमारे साथ हैं मुल्तान की मशहूर और मारूफ शख्सियात। हमारे साथ हैं सबीन गुल खां हैं जो कि MPA हैं, तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब हैं। इनको खुश आमदीद कहेंगे, वेलकम कहेंगे। सबीन, आप तशरीफ लाएं। और हमारे साथ है, क्योंकि मुल्तान की मारूफ और मशहूर शख्सियात की बात होती है तो मजहर जावेद साहब का नाम ना लिया जाए तो फिर जो है बात बनती नहीं है। मजहर जावेद सियाज साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इनको भी वेलकम करेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू, आप लोग तशरीफ लाए। और सबीन, आपसे ही बात का आगाज करती हूँ। कोरोना वायरस हंगामी सूरत हाल में अमन की कितनी ज़रूरत है, आप क्या समझती हैं? देखिए, आजकल की जो सिचुएशन है कोरोना के हवाले से पूरा मुल्क, पूरा शहर जो है वो इस हवाले से डिस्टर्ब है। और अगर हम अमन की बात करते हैं तो ये चीज़ें मतलब मैं इसको बड़ा कीनली ऑब्जर्व कर रही हूँ कि आजकल की सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल हुई है। ये टाइम तो ये है कि हमें रवादारी, हमें जो है इंटरफेथ हारमनी, हमें अमन की बात करनी चाहिए, हमें लोगों की को सहूलियात देनी चाहिए, लोगों के साथ जो है वो मिल के उनकी परेशानियों को हल करना चाहिए। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि जब ये प्रॉब्लम आई तो लोगों ने दो चीजें थी, या तो लोग छुप गए या वो लोग जो इस मर्ज के वबा से जो है वो मुतासिर हुए या मुश्किल में आए, बेशक वो मुआशी मुश्किलात थी। तो लोगों ने जो एक दूसरे को जानते थे, बेशक वो कोई रिलेटिव्स हैं या उनका मजहब एक जैसा है, तो वो उनकी खास तौर पे मदद कर रहे थे। तो ये मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आपने मुआशरे में अमन कायम करना है तो आपको रवादारी का सबूत देना पड़ेगा, आपको जो है वो बराबरी देनी पड़ेगी तमाम लोगों को, तब आप जाके जो है वो किसी भी मुआशरे में अमन का जो है ना कायम कर सकते हैं। तो कोरोना वायरस के हवाले से अब हमें बहुत अशद जरूरत है एक कौम बनने की, और एक कौम तब तक बनेंगे जब हम उस पर इंटरफेथ हारमनी के ऊपर जो है वो जोर देंगे, हम रवादारी पे जोर देंगे, हम एक दूसरे के हकूक की जो है वो पासदारी करेंगे, उनको उनके हकूक देंगे बगैर किसी तफरीक के, वो किस मजहब से। क्योंकि बीइंग अ कौम, हमारा जो मुल्क है वो बहुत ही खूबसूरत है, उसमें तमाम मज़ाहिब के लोग हैं, आपको उसमें एक बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता है। तो तमाम पाकिस्तानी हैं, तमाम लोगों के जो हकूक है वो बराबर हैं। तो जब आप एक दूसरे के हकूक की जो है वो पासदारी करेंगे, एक दूसरे के हकूक देंगे, तो मुआशरे में अमन कायम होगा। और अमन अब हमें बहुत जरूरत है इस चीज की, कोरोना वायरस की। तो हम सबको जो है एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बिल्कुल, और सिर्फ अपना नहीं सोचना बल्कि सबके बारे में हमने सोचना, ये वो सिचुएशन है। मतलब जब सब आपसे जानते हैं और बैनुल मज़ाहिब और बैनुल मसालिक हम आंगी की मौजूदा सूरत हाल क्या है, आप क्या समझते हैं, कुछ इस पर जो है? शुक्रिया। पहले तो मैं पाकिस्तान लायंस यूथ काउंसिल का शुक्रगुजार हूँ और रोही TV का शुक्रगुजार हूँ। और जिस तरह आपने आगाज किया मुदस्सर को मुबारकबाद देने की, तो हम हमारे पैनल की तरफ से भी आप मुदस्सर को मुबारकबाद हो। अल्लाह ताला बच्चे की खुशियाँ जो है उनके घर में खुशियाँ दे और बच्चे को सेहत के साथ लंबी जिंदगी अता करे। जहाँ तक आपने बैनुल मज़ाहिब और बैनुल मसालिक हमांगी की बात की है, मैं समझता हूँ कि ये वक्त जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पैगाम को आम करने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि अब हालात खासे तब्दील हो चुके हैं, अब मीडिया का दौर है, मतलब लोगों में बड़ा शऊर है। और पाकिस्तान लायंस यूथ काउंसिल जैसी तंजीमें जो हैं वो जब मार्केट में जाके लोगों को पैगाम देती हैं तो उस पैगाम का बड़ा असर होता है। अच्छा आयशा, एक बात है कि एक सूरत हाल होती है शहरों में, एक होती है देहातों में। आपको शहर में अपना पैगाम देते वक्त थोड़ी सी आसानी होती है, आप चैनल पे बैठे हैं, शहर के लोग भी देहात के लोग भी सुन रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा जरिया है इस पैगाम को आम करने के लिए। लेकिन बहुत सारी जगह पे मैं ऐसी मिसालें पेश कर सकता हूँ कि वहाँ बैनुल मसालिक और बैनुल मज़ाहिब हम आंगी की इतनी बड़ी मिसालें मौजूद हैं कि लोग एक मस्जिद के नीचे, एक छत के नीचे, तमाम मसालिक के लोग, खा वो हाथ यहाँ बांधते हैं, यहाँ बांधते हैं, या हाथ छोड़ के, कोई फ़र्क नहीं है, कोई तफरीक नहीं है। और हम एक मुसलमान होने की हैसियत से एक ही छत के नीचे नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह के रसूल को याद करते हैं और इबादत करते हैं। लेकिन ये पैगाम एक अरसे में एक ज़माना ऐसा था जब इस पैगाम के ज़रिए कुछ कुव्वतों ने इस पैगाम को इस्तेमाल किया और यहाँ फसाद करने की कोशिश की। लेकिन अब सूरत हाल काफ़ी बेहतर है, इसमें सरकारी अदारे भी अपना रोल अदा कर रहे हैं,
اس میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا بھی اپنا رول ادا کر رہا ہے، سوشل میڈیا پہ رول ادا لیکن سوشل میڈیا کے لوگ کبھی کبھی نا اپنے وہ ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں. بالکل. تو جو بین المسالک اور بین المذاہب ہم آہنگی میں علماء کا کردار جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ اہم ہے. اور مذہبی ہم آہنگی کے نام کو فروغ دینے کے لیے ان علماء کے ذریعے اور محراب و منبر کے ذریعے اس پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے. میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ کئی جگہ پہ بہت سارے نماز جمعہ کے اجتماعات میں امن کی بات کی جاتی ہے، بین المسالک اور بین المذاہب ہم آہنگی کی بات کی جاتی ہے. کووڈ-19 میں آپ دیکھیں نا کہ ابھی کچھ عرصہ گزرا ہے اور ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے اس پہ عمل کر کے دکھایا. تو میں سمجھتا ہوں اس پیغام کو کبھی آپ لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے، اس پیغام کو مزید عام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. اچھا، اختلافات اور تنازع کیا ہیں اور اس کی اقسام اور وجوہات اور حل، اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیں. دیکھیں، اختلافات تو بنیادی بات ہے کہ جب آپ کسی مسئلے کو کسی کو برداشت نہیں کریں گے تو اختلاف پیدا ہوگا. بالکل. ایک گھر سے اختلاف بھی شروع ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف برائے اصلاح ہو تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. آپ نے اختلافات کی بات کی ہے کہ اختلاف کیا ہے. اب اختلاف بلا وجہ بھی پیدا کیا جاتا ہے. اختلاف کچھ لوگ شرارتن بھی پیدا کرتے ہیں، لیکن جب آپ بحیثیت قوم سوچیں گے، ملک کے لیے سوچیں گے، اپنے گھر کے لیے سوچیں گے، اپنے ملک کے لیے سوچیں گے، اپنے شہر کے لیے سوچیں گے، اپنے لوگوں کے لیے سوچیں گے، اپنے بچوں کے لیے سوچیں گے، تو پھر بلا وجہ آپ اختلاف نہیں پیدا کریں گے. کچھ لوگوں کو شرارتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے اور وہی نقصان کا باعث بنتے ہیں. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو شخص اختلاف برائے اختلاف خود پیدا کرتا ہے وہ پھر سزا بھی خود بھگتتا ہے. بالکل. لیکن پھر میری وہی بات ہے کہ اس پیغام کو بھی اسی لیے عام کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ پیغام جو ہے اختلاف برائے اختلاف نہ کریں. اگر آپ سے کسی کو اختلاف ہے تو پھر آپ اس کو بیٹھ کے ڈسکس کر لیں، اس سے بات کر لیں، نتیجہ نکلے گا کہ اچھا نتیجہ سامنے آئے گا. تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے، باہمی ہم آہنگی ہونی چاہیے، رواداری ہونی چاہیے، محبت اور پیار سے رہنا چاہیے. واہ جی، بالکل زبردست. سبین گل، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ نفرت انگیز گفتگو سے نوجوان طبقے کی جو تربیت ہے یا تعلیمی اداروں میں ہے وہ کیا کردار ہونا چاہیے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گی کہ گورنمنٹ نے ایک سٹیپ اٹھایا ہے کہ جو آپ نفرت انگیز تقاریر ہیں اس پہ بین کر دیا. ٹھیک ہے. کہ آپ کوئی بھی مذہب سے تعلق کوئی بھی رکھتا ہے وہ نفرت انگیز تقاریر نہیں کرے گا، اور اگر کرے گا تو اس کے اوپر ہم نے ایکشن بھی لیا اور ہم نے اس پہ قانون سازی بھی کی، اس طرح سے رکھا. اچھا دیکھیں، جو نوجوان ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے ہمارے ملک کا، کسی بھی معاشرے کا. کوئی بھی معاشرہ پرامن تب بنتا ہے جب آپ کا نوجوان جو ہے وہ پرامن ہو، اس کی شخصیت جو ہے وہ پرامن ہو. اور اس میں کیونکہ ہمارا جو نوجوان ہے آپ اس کو جس طرح سے بھی اس کی تربیت کریں گے اس نے آپ کو اسی طرح ڈیلیور کرنا ہے، اور ہمارا ایک اہم میڈیم ہے یہ. تو ہمیں اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنی نوجوان کی، اپنی یوتھ کی تربیت اس طرح سے کریں کہ وہ ایک اچھا شہری، ایک پرامن شہری بن کے اس معاشرے کے لیے سرو کرے. بالکل. ہوتا یہ ہے کہ جب نوجوانوں کو ایک صحیح راستہ نہیں ملتا، ان کی تربیت کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے. اس میں ایک اہم جو رول ہے وہ ہمارے تعلیمی اداروں کا بھی ہے، ہمارے گھر سے شروع ہوتا ہے ایکچولی، اور پھر وہ کیونکہ وہ تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ان کا ایک تو بڑا اہم رول ہے کہ وہ اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کریں بچوں کی. تو وہاں فقدان ہے. تو ایک تو ہمیں تعلیمی اداروں میں یہ چیز لانی پڑے گی کہ آپ اگر ایجوکیٹ کر رہے ہو تو ان کی تربیت بھی کر رہے ہو، اور اگر جب آپ تربیت کرتے ہیں تو وہ ایک بہت ہی جو ہے وہ ایک اچھا شہری بن کے جو باہر نکلتے ہیں. یوتھ پہ فوکس اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے ذہن میں آپ جو کچھ بھی اس کو دکھائیں گے وہ آپ کو ڈیلیور کرے گا اسی طریقے سے. بالکل امپورٹنٹ ہے. اور کچھ شر پسند عناصر جو ہیں وہ بھی یوتھ کو اس لیے یوز کرتے ہیں کہ آپ ان کو جس طرح سے بھی ان کا مائنڈ چینج کرتے ہیں وہ چینج ہو جاتا ہے اور پھر وہ اسی طریقے سے کرتا ہے جیسے آپ اس کو بتاتے ہیں. تو آج کی جو سچویشن ہے اگر ہم اس میڈیم کو یوز کریں یعنی کہ یوتھ کو، تو وہ اس کووڈ-19 میں بڑا اچھا اور بہت اہم رول جو ہے وہ پلے کر سکتا ہے اور پلے کر بھی رہا ہے. اور ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ ہم یوتھ کو جو ہے وہ مثبت طریقے سے معاشرے میں امن پیدا کرنے کے لیے، رواداری پیدا کرنے کے لیے اور ایک اچھا شہری بنائے تاکہ معاشرہ پرامن ہو. بالکل. اچھا جی، مظہر صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ میڈیا سماجی ذمہ داری کے طور پر نفرت انگیز گفتگو، معاشرتی اختلافات، بین المذاہب اور بین المسالک ہم آہنگی میں اپنا کردار کیسے ادا کر سکتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، میڈیا کا ہمیشہ سے اہم رول ہے اور اب تو میڈیا کا دور ہے. بالکل. میں جیسے پہلے کہا ہے کہ
3 कैटेगरीज तो कम से कम वाज़ेह हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, एक प्रिंट मीडिया है और एक सोशल मीडिया है। मैं समझता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया तो अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा है। अब आप देखें कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए हम यहाँ बैठ के रवादारी की बात कर रहे हैं, हम बैनुल मसालिक और बैनुल मज़ाहिब हमांगी की बात कर रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं कि ये मुल्क हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सबके लिए बनाया था। ये मुल्क हमारा है। ये मुल्क यहाँ के रहने वाले तमाम मसालिक के लोगों के लिए है, तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए है और इनमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन जब हम अपने मुल्क के लिए ये सोचेंगे कि हमारा मुल्क जो है वो मीडिया मैन की हैसियत से, तो फिर हम अपने कलम के ज़रिए, अपनी ज़बान के ज़रिए हम वो बात करेंगे जिससे ये लोगों को पैगाम जाए कि रवादारी बैनुल मज़ाहिब हमांगी हमारी कौमी ज़रूरत है और यही पाकिस्तान लायंस यूथ काउंसिल का भी पैगाम है। लेकिन जहाँ तक सोशल मीडिया का ताल्लुक है, इसमें कुछ लोग अभी भी उनकी इस्लाह की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में सोशल मीडिया के लिए जो कवानीन बनाए जा रहे हैं उस पर अमल दरामद होना चाहिए। जब आप सोशल मीडिया पे बैठ के मुतनाज़ा तकारीर को सोशल मीडिया पे डालेंगे, जब आप लोगों को सोशल मीडिया के ज़रिए ऐसी तहरीर देंगे जिससे दूसरे की दिल आज़ारी होगी, तो फिर आप कोविड-19 को देख लें। जब सोशल मीडिया पे बैठ के खुदा न खास्ता आप ये कहेंगे कि जी कोविड-19 तो है ही नहीं, तो मतलब तो उसका क्या गलत इंप्रेशन पड़ेगा ना। भाई एक वबा आ गई है, एक मुसीबत हमारे गले पड़ी है, तो खुदा अगर उसको आप सोशल मीडिया के जरिए इस तरह लोगों को पैगाम दें कि जनाब खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि आगे की तरफ सोचें और मुस्बत पैगाम दें, लोगों को बताएं कि इसका हल क्या है, इसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर हैं। इसी तरह दीगर मसाइल हैं, उसके लिए भी कम अज़ कम मीडिया को अपना रोल जो है वो मुस्बत तरीके से अदा करना चाहिए। हमारे मीडिया के लोग बहरहाल अपनी जगह अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर रहे हैं, लेकिन इस पैगाम को मजीद आम करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे सोशल मीडिया से लोगों से कहूँगा कि वो एहतियात करें और इस तरह की बातें ना करें जिससे रवादारी मुतासर हो। सही, बहुत खूब बात की है। सबिन, आपसे बात करना चाहेंगे, कोरोना जैसी वबा से मुतालिक आगाही में नौजवानों का क्या किरदार होना चाहिए, आप क्या समझते हैं? देखो आयशा, मैंने पहले कहा कि नौजवान हमारा जो है वो एक अहम हिस्सा है और हम इसको इतने अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे हमारे लिए बहुत अच्छा है। नौजवान जो है वो यूथ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आज के मतलब जो कोरोना वायरस से हमारी वबा पूरे मुल्क को लपेटी हुई है, पूरी दुनिया में है, उसमें सबसे अच्छा किरदार जो है वो यूथ जो है इस हिसाब से भी प्ले कर सकती है कि उसमें इम्यूनिटी सिस्टम ज्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू बच्चे या अगर हम देखें उनको ओल्ड एजेस में। तो हम इसको अगर यूथ जो है वो गाहे बगाहे मेरे नोटिस में भी है कि वो अवेयरनेस सेशन भी चला रहे हैं, वो लोगों को जाके बता भी रहे हैं कोरोना से हमने किस तरह से बचना है। और मैं भी बार बार जो है उनके साथ ये पैगाम देती हूँ कि कोरोना वायरस से डरना नहीं है बल्कि बचना है। तो मेहरबानी करके आप 4-5 SOPs को फॉलो कर लें। मेरी आपके प्रोग्राम के तवज्जो से सबको ये मैसेज है कि आपने एक तो हाथों को बार बार धोना है, अपने आप को साफ सुथरा रखना है, बाहर कम से कम जाएं। अगर कहीं मुलाजमत करते हैं तो घर में बैठ के काम कर लें, बाहर जाते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंस रखें, बाहर जाके अगर आपको जाना भी कहीं पड़ रहा है तो दूरी रखें ताकि आप इस वबा से बच सकें। इसकी वैक्सीन नहीं है, लेकिन आप अगर एहतियाती तदाबीर करेंगे तो कोरोना से बच सकते हैं। और हमारा जो रेट है, डेथ रेट भी है, वो बहुत कम है। शायद इस वजह से कि हम इस चीज को देख भी रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें SOPs को फॉलो करने की बहुत जरूरत है। और इसमें अहम किरदार जो है वो यूथ का है। यूथ बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर भी करता है और लोगों को बताता भी, और उसके अंदर पोटेंशियल ज्यादा होता है उसके अंदर। तो मेरी यही मतलब मैं यूथ भी मतलब अपने साथ जो मेरी टीम है वो यूथ को ही एंगेज करती हूँ कि वो अमन की बात करे और जो है कोरोना के हवाले से जो है वो शऊर भी दे लोगों को। बिल्कुल, इस पर मजीद बात भी करते हैं। और हमारे साथ मजहर जावेद सयार साहब थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ फरमा रहे, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आप एक मतलब फिर। और हमारे साथ गेस्ट आ चुकी हैं, सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोबा ख़वातीन मुल्तान की आबदा बुखारी हैं, इनको वेलकम करते हैं। कैसी हैं आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। तबीयत कैसी है आपका? अल्लाह का एहसान, मौला का करम, सब ठीक है।
थैंक यू आबदा, आप तशरीफ लाएं और हमें वक्त दिया। आबदा से सवाल करना है हमने कि ये बताएं कि ख़वातीन का माशरती अमन में क्या किरदार होना चाहिए, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो माशाल्लाह से जो आप लोग प्रोग्राम करवा रहे हैं, रोही पाकिस्तान यूथ लायंस काउंसिल, माशाल्लाह से ये अमन के फ़रोग़ के लिए बहुत बड़ा काम है और इसकी इस टाइम अशद ज़रूरत भी है। आप लोगों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। ख़वातीन का जो माशरे में अमन के हवाले से किरदार है वो बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि सबसे पहले तो जो पहली दरसगाह होती है किसी भी बच्चे की, वो उसकी माँ की गोद होती है। तो उस हवाले उसको अगर लेके आगे चला जाए तो, और उसके बाद अगर देखा जाए औरत माँ के रूप में, बेटी के रूप में, सास के रूप में, किसी भी रूप में वो अमन की सफ़ीर भी होती है। और वैसे भी माशरे में हर लिहाज से औरतों को, अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को साथ लेके चलना चाहिए और ख़ास तौर पे तालीम के हवाले से उनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि एक माँ पढ़ी लिखी होगी तो आगे से पूरी फैमिली पढ़ी लिखी होगी। एक अगर आप अपनी बेटी को पढ़ाएंगे तो पूरे आप ख़ानदान को पढ़ाने के बारे में सोच रहे होंगे। तो माँ का और ख़वातीन का किरदार जो है वो माशरे में अमन के हवाले से बहुत अहम है, क्योंकि माँ जो होती है, बहन जो होती है, बेटी जो होती है, वो आगे अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को वो सिखा रहे होते हैं। जो हमारा जो घर का माहौल होता है, हमारा जो घर का जिस माहौल में हम परवरिश पा रहे होते हैं, उससे हम बहुत कुछ सीख रहे होते हैं और वही लेके हमने सारी जिंदगी आगे चलना भी होता है। और वही जो ग्रोथिंग पीरियड होता है, जो आपकी आप में डेवलप हो रहा होता है, आपको तश्कील दे रहा होता है, आपका जो वो माहौल होता है, उसी को लेके आप आगे चल रहे होते हैं और जो आपकी पर्सनैलिटी होती है उसी के ऊपर डेवलप करती है, जो सारी जिंदगी आपने लेके चलनी होती है। तो इसमें जो माँ का किरदार है वो बहुत ज़्यादा अहम है कि वो अपने बच्चे को किस तरह से तरबियत कर रही होती है, वो अपने बच्चे को किस तरह से मुआशरे में उठने बैठने के तरीके सिखा रही होती है, उसको कैसे सिखा रही होती है कि आपने अपने हमसायों के साथ कैसे सलूक करना है, अपने बहन भाइयों के साथ कैसे सलूक करना है, अपने ख़ानदान के साथ, अपनी फैमिली के साथ मुआशरे को किस तरह से लेके चलना होता है। तो ख़वातीन का जो रोल है वो बहुत बड़ा रोल है और बहुत ज़्यादा अहम रोल है। और उसमें कोशिश करें कि अपनी बच्चियों को तालीम दिलवाएं, इस गर्ज से नहीं कि वो आगे जाके उन्होंने पायलट बनना है या उन्होंने इंजीनियर बन जाना है या उन्होंने डॉक्टर बन जाना है। इस हवाले से कि उन्होंने मुआशरे में किस तरह से अच्छा रोल प्ले करना है, उन्होंने अपने ख़ानदान में किस तरह से अपने आने वाली नस्लों को किस तरह से संवारना है। तो इस हवाले से अगर इस नज़रिए को अगर हम लोग लेके चलेंगे कि हमने अपनी बेटी को इसलिए पढ़ाना है कि हमने अपने मुआशरे को अच्छा कैसे बनाना है, हमने अपने मुआशरे को में अमन को कैसे फ़रोग़ देना है, हमने अपने मुआशरे में रवादारी को कैसे फ़रोग़ देना है। अगर हम इन चीज़ों को आगे लेके चलेंगे तो मेरे ख्याल में मुआशरा जो है वो अमन की तरफ बहुत ज़्यादा जाएगा, रवादारी को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ मिलेगा और मुआशरा अच्छी सिमत और बेहतर सिमत की तरफ जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की है। सबिन गुल, आपसे बात करते हैं, रवैया क्या है और रवैयों की तश्कील का हमारी ज़िंदगी पे क्या असर मुरतब होता है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, रवैया जो है वो वक्त के साथ साथ बनता है और रवैया जो है वो आपके ख़ानदानों से तश्कील देता है। आपका बैकग्राउंड जो है उसमें बड़ा अहमियत का हामिल है कि आपकी फैमिली कैसी है उसमें, और उसमें आपका रवैया एक कहने के जन्म लेता है आपका रवैया। और रवैया जो है वो टाइम के साथ साथ तब्दील होता रहता है। कुछ रवैये मुस्बत हैं, कभी मनफी हैं, मतलब इसमें उतार चढ़ाव आता है और उसका असर मुआशरे पे बड़ा होता है कि मुआशरे को आप क्या डिलीवर कर रहे हो। अगर आप मुस्बत रवैये के हामिल हो तो आप डेफिनेटली जो है वो मुआशरे को जो है वो पॉजिटिव सिमत की तरफ लेके जा रहे हो, आप अपना इनपुट जो है वो पॉजिटिवली डाल रहे हो। लेकिन अगर आपका रवैया नेगेटिव है और मनफी सोच के आप हामिल हैं तो आप मुआशरे का भी बदअमनी का जरिया बनते हैं और मुआशरे को आप अच्छा डिलीवर नहीं कर पाते। तो हमारे जो रवैये हैं वो बहुत अहमियत के हामिल है कि हम किस सिमत में जा रहे हैं। और अगर हम पुरअमन माशरे की बात करें तो वो पुरअमन माशरे में हमारे रवैये बहुत अहम है, बहुत अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि ये रवैये ही हैं जो माशरे को एक पुरअमन फ़ज़ा दे सकते हैं। माशरे में जो है वो एक रवादारी का जो माहौल है वो पैदा कर सकते हैं। तो हमें अभी से मतलब जब अगर आप बच्चों की बात करें, क्योंकि बच्चा जो है ना जिस तरह आप उसकी तरबियत करेंगे ना उसने वैसे ही डिलीवर करना है मुआशरे को। और अगर हम देखें तो
بچے وہی آپ تک کی بات ہے، خاتون جو ہے نا وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ بچے کی تربیت خاتون کرتی ہے. وہ بچہ جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے اور پھر جا کے معاشرے میں باہر جاتا ہے اور وہ وہی ڈیلیور کرتا ہے جو اس کے ذہن میں ہوتا ہے. تو آپ کے رویے اگر صحیح ہوں گے نا، مثبت رویے سے آپ کی تربیت ہو رہی ہوگی، تو آپ معاشرے میں بھی جو ہے ایک اچھے پرامن شہری بنیں گے. اور جب آپ پرامن شہری بنیں گے تو آپ کا معاشرہ پرامن ہوگا. اس کی آج ہمیں بہت ضرورت ہے. بالکل. اچھا، دوسروں کے خیالات اور نظریات کا احترام کیوں ضروری ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیں، یہ تو ریڑھ کی ہڈی ہے. کسی بھی پرامن معاشرے میں معاشرہ تب پرامن بنتا ہے جب آپ ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا سیکھیں. جب تک ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنا نہیں سیکھیں گے نا، ہم معاشرے کو نہیں کہہ سکتے یہ پرامن معاشرہ ہے. جب ہم ایک دوسرے کی بات کو سنیں گے، اس کی اختلاف برائے اختلاف نہیں ہوگا، ہم بات سن کے اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیں گے، ہم نظریے سے ٹکراؤ نہیں کریں گے. کیونکہ تمام مذاہب کے لوگ ہیں، ہر مذہب کا جو ہے وہ اپنا نظریہ، لیکن ہر مذہب جو ہے وہ پرامن رہنے کا درس دیتا ہے. ہر مذہب جو ہے وہ انسانیت کا درس دیتا ہے. ہر مذہب جو ہے وہ امن کا درس دیتا ہے، رواداری کا درس دیتا ہے. کوئی بھی آپ مذہب اٹھا کے دیکھ لیں. تو جیسے آپ نے بات کی ہے کہ اس کی بہت اشد ضرورت بھی ہے اور اہمیت بھی بہت زیادہ ہے اس چیز کی. ہمیں جو ہے اس کو پروان چڑھانا چاہیے. ٹھیک. اچھا، بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہر مذہب جو ہے بھائی چارے کا درس دیتا ہے، امن کا درس دیتا ہے، رواداری کا درس دیتا ہے اور انسانیت کا درس دیتا ہے. یعنی کہ یہ مین چیزیں ہیں جو ہر مذہب میں فوکس کی جاتی ہیں. اچھا، میں آفتاب بخاری آپ سے بات کرنا چاہوں گی، اور کرونا وائرس جو وبائی امراض سے مقابلہ ہے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک مہلک بیماری ہے اور اس سے بچاؤ کے طریقے ہے کہ احتیاطی تدابیر پہ سب سے زیادہ عمل کیا جائے. ظاہر سی بات ہے، اب آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ نے آپ کو بالکل گھر میں قید کر رہے ہیں. باہر بھی نکلنا ہے آپ لوگوں نے، ضروریات زندگی کا سامان لینے کے لیے، کاروبار کے لیے نکلنا ہے. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ماسک کا استعمال آپ بہت زیادہ کریں. آپ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے ہاتھوں کو کچھ دیر بعد دھوتے رہیں. اور بہترین عمل تو یہ ہے کہ آپ 5 ٹائم نماز پڑھیں، کیونکہ آپ 5 ٹائم نماز پڑھیں گے اور آپ خود بخود اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں گے جب وضو کریں گے. اور ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں گے آپ. اور گھر سے جب باہر نکلنے لگیں گے یا گھر میں جب داخل ہونے لگیں گے، سینیٹائزر کا استعمال کریں آپ زیادہ سے زیادہ اپنے ماحول کے ارد گرد. ہاں، جب آپ جائیں گے باہر تو لوگوں میں اور آپس میں جو ڈسٹینس ہے وہ رکھیں. تو یہ ایک احتیاطی تدابیر ہیں، ان کے ساتھ ہم معاشرے میں سروائیو بھی کر سکتے ہیں. ہم نے معاشرے میں جانا بھی ہے، نکلنا بھی ہے، کام کاج بھی کرنے ہیں. ظاہر سی بات ہے ہم کچھ بھی روک نہیں سکتا. اور کتنے عرصے کے لیے ہم روک سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بیماری اب آ چکی ہے اور اس کا ہم لوگوں نے مقابلہ کرنا ہے. اور مقابلہ کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہم لوگ احتیاطی تدابیر استعمال کریں زیادہ سے زیادہ. گورنمنٹ بھی اس لیول پہ بہت زیادہ اپنے جو ہے وہ دے رہی ہے، میسیجز دے رہی ہے، میسیجز جا رہے ہیں لوگوں میں. لوگ بہت زیادہ ہو بھی چکے ہیں اس بات سے، اور وہ ان کو بہت زیادہ اس بات کو وہ کر چکے ہیں کہ یہ بیماری اور اس ہم نے کس طرح سے بچنا ہے. لیکن ابھی بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ بازاروں میں جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو بہت ساری چیزوں کو جانتے ہوئے بھی ان چیزوں پہ جب عمل نہیں کر رہے ہوتے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. یہ بات وہی ہو گئی کہ کورونا کی موجودہ صورتحال میں عوام کا جو رویہ ہے وہ کیا نظر آتا ہے؟ ہاں جی، وہ بہت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ کو ہر طرف سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پروگرام ہم اس ٹائم کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو میسج دے رہے ہیں کہ آپ نے اس سے کس طرح سے بچنا ہے. اور میسج جا رہا ہے اور لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ ہم نے کس طرح سے بچنا ہے. اور جب آپ خود بھی جب لوگ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے ان چیزوں پر عمل درآمد نہیں کریں گے تو پھر آپ اپنے خود دشمن ہیں، آپ اپنی فیملی کے دشمن ہیں. کیونکہ اگر آپ باہر جائیں گے اور ان چیزوں پہ عمل نہیں کریں گے اور خدا نہ خواستہ اگر وہ بیماری آپ لے کے آئیں گے تو وہ آپ کی ساری فیملی کو افیکٹ کرے گی، صرف آپ کو افیکٹ نہیں کرے گی. تو پھر وہ صرف آپ اپنے ساتھ دشمنی نہیں کر رہے ہیں، اپنے ساتھ ریلیٹڈ لوگوں کے ساتھ بھی دشمنی کر رہے ہیں. تو بہترین عمل یہ ہے کہ آپ احتیاطی تدابیر پہ لازمی عمل درآمد کریں. آپ ماسک کا استعمال کریں، آپ سینیٹائزر کا استعمال کریں. آپ کے پاس جو بھی صابن ہے آپ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں. آج کل گرمیاں ہیں، آپ 2-3 دفعہ نہائیں اور ماحول کو صاف ستھرا رکھیں. باہر جائیں تو لوگوں میں ڈسٹینس رکھیں. یہ احتیاطی تدابیر ہیں، کچھ ہی ہیں، چند ہیں. اگر آپ اس پہ عمل درآمد کر لیں گے تو آپ خود بھی بچ سکتے ہیں اس وبا سے اور اپنے فیملی کو، اپنے معاشرے کو بھی بچا سکتے ہیں. بالکل. تو بالکل آپ سے جاننا چاہیں گے کہ رواداری اور برداشت کا معاشرتی امن سے کیا تعلق ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟
देखिए बहुत ही गहरा ताल्लुक है। अगर रवादारी बर्दाश्त नहीं होगा तो आपका मुआशरती अमल जो है वो रुक जाएगा या तो नेगेटिव जाएगा। क्योंकि अगर आप मुआशरे को चाहते हैं कि वो हेल्दी रहे, तरक्की याफ्ता हो, मुआशरे में अमन रहे, तो आपको रवादारी और बर्दाश्त को तो उसमें शामिल करना पड़ेगा। वो चोली दामन का साथ है। और वही बात कि अगर आप मुआशरे में अमन चाहते हैं तो आपको बर्दाश्त और रवादारी को फरोग देना पड़ेगा। जितना ज्यादा हमारे मुआशरे में बर्दाश्त रवादारी होगी, आपस में एक दूसरे का एहतराम होगा, तो उतना ही जो है मुआशरा जो पुरअमन भी होगा। मुख्तलिफ मसाइल से जो इससे रिलेटेड मसाइल फिर जन्म लेते हैं उससे भी हमें जो है वो निजात मिल जाएगी। और जो हमारा एक ख्वाब है और अब आज हमारी ज़रूरत भी है कि हमारा मुआशरा जो है वो पुरअमन हो, और इस वायरस के हवाले से भी हम एक दूसरे के जो है वो रवादारी और बर्दाश्त को फ़रोग दें। तो हम सबको जो इसको इनिशिएट करना पड़ेगा और हम कर भी रहे हैं जाके कि हमें अपने मुआशरे को बेहतर बनाना है और इस वायरस से जो है वो निजात दिलानी है। ठीक है, तो आज के दिन क्या मैसेज जाएगा, देखने वालों को क्या कहेंगे? रवादारी की जब हम बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, और जो कि मैसेज है पाकिस्तान लायंस यूथ काउंसिल का, तो इस हवाले से, और क्योंकि कोविड-19 की वबा है, तो इस हवाले से क्या मैसेज जाएगा, देखने वालों को क्या कहेंगे आप? देखिए ये सिचुएशन जो है आजकल बड़ी क्रिटिकल है। हमें एक दूसरे का साथ देना है, अपने मुआशरे में रवादारी को, बर्दाश्त को फ़रोग देना है, इंटरफेथ हारमनी को फ़रोग देना, और जब तक हम इन चीज़ों को फ़रोग नहीं देंगे हमारा मुआशरा पुरअमन नहीं बन सकता। दूसरे जो हमारा जो कोरोना वायरस के हवाले से जो हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, आपसे इल्तिजा है कि आपको जो गवर्नमेंट ने SOPs का कहा है उसको फुल फ्लैश फॉलो करें, क्योंकि एहतियाती तदाबीर के सिवा इसका इलाज नहीं है। अपने हाथों को बार बार धोएं, घर से बाहर ना निकलें, अगर निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें, डिस्टेंस रखें, और अपना काम जो है कोशिश करें कि घर के अंदर बैठ के करें। इन चीज़ों पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह हम जो है इस वायरस से निजात मिल जाएगी हमें। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की है सबीन ने कि इस माहौल में अपना ख्याल रखना है, आप लोगों ने एहतियात बरतनी है, और दूसरी बात यह है कि अमन और भाईचारे को फ़रोग देना है, और इंसानियत का तकाजा यही है कि एक दूसरे का ख्याल रखें। और बात यह है कि सिर्फ अपना नहीं रखना, हमने दूसरों का भी रखना है। अच्छा, आप यही बात आपसे पूछना चाहूँगी कि आप क्या कहेंगी, आज के दिन क्या मैसेज जाएगा, क्या कहेंगी आपकी तरफ से? बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बातें की हैं सबीन ने भी, रवादारी के हवाले से, अमन के हवाले से। तो वही मैसेज है हमारा कि दूसरों का भी ख्याल रखें, दूसरों के नज़रियात का ख्याल रखें, दूसरों के एहसासात का, दूसरों के ख्यालात का ख्याल रखा जाए, और शिद्दत पसंदी ना की जाए। क्योंकि हो सकता है बहुत सारी जगहों पे आप सही हो, और हो सकता है कि बहुत सारी जगहों पे आप गलत भी हों। और तो इसी तरह से दूसरों, कोई भी इंसान अकले कुल भी नहीं है, और कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जो गलती से पाक हो। तो हमने इसी तरह से सबको साथ लेके चलना है। मुझ में भी गलतियां हैं, आप में भी गलतियां हैं, तो हमने एक दूसरे को साथ लेके चलना है, मोहब्बत के साथ, रवादारी के साथ, अमन को लेके हम लोगों ने चलना है। बैनुल मज़ाहिबी तौर पे, बैनुल मसालिक तौर पे शिद्दत पसंदी नहीं करनी, ना आप किसी को छेड़ें और ना कोई आपको छेड़े। सबसे बेहतरीन मैसेज यही है। और कोरोना के हवाले से ये है कि एहतियाती तदाबीर पे अमल किया जाए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वही दोबारा के मास्क का इस्तेमाल करें, एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल करें, घरों में रहें ज़्यादा से ज़्यादा, और दफ्तरी कोई काम है कोशिश करें घरों में करें, अगर जाना ज़रूरी है तो मास्क का, सैनिटाइजर्स वगैरह का इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा घरों पे रखें और उनको भी साफ़ सुथरा रखें, अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें, और साथ साथ अमन को, रवादारी को फ़रोग दें ताकि हमारा मुआशरा जो है वो पुरअमन हो सके। बिल्कुल, और ख़ास तौर पर अपना जो रवैया है उसको आप मस्बत रखें, ये बहुत ज़रूरी है। रवैये से ही जनाब, रवैया तो इस कदर ज़रूरी है आयशा के मौला हुसैन का फरमान है कि अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो आप खुद को बदल लें, तो आपको हर चीज़ बदली हुई नजर आएगी। तो अपने आप से शुरू किया जाए मुआशरे को बदलने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ आपको सही मिले तो आप अपने आप को सही करना है, आपको सब कुछ सही मिलेगा। वाह जी वाह, बड़ी खूबसूरत बात की है। आप खुद अपने आप को सही कर लें तो आपको हर चीज़ जो है सही मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सबीन गुल।